हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 10 एचपी जेबीटी कमीशन और एचपी पटवारी के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम ले रहा है HPRC। ठीक है, मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर है 10 है। स्टार्ट करते हैं। 15 वर्कर्स कैन बिल्ड ए रोड इन 48 आवर्स। 15 वर्कर्स हैं 48 आवर्स में। ठीक है, मैन कितने हैं आपके पास? 15। M1 ले लो 15। टाइम कितना लग रहा है? 48 आवर्स। द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क। सेम वर्क बोला हुआ इन्होंने। T2 ले लो। टाइम कितना लग रहा है आपके पास? 30 आवर्स। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो फिर ना वर्क को सेम कर देना। क्या? M1 T1 इज इक्वल टू M2 T2। ठीक है, T2 की वैल्यू आपके पास 30 है, M2 आपको निकालना है। ठीक है, M1 15, T1 48 इज इक्वल टू M2 की वैल्यू आपको चाहिए, T2 है 30। M2 की वैल्यू क्या चाहिए? 15 इंटू 48 डिवाइड बाई 30। 15 2 के 24, 24 इसका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट पॉजिटिव डिजिट x दैट द नंबर, ये आपके पास नंबर है डिविजिबल बाई 11। यहाँ पे आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अगर कोई नंबर दिया हो आपके पास 2 4 3 6 8, जो नंबर इवन पोजीशन पे है ना उनका सम, ओड पोजीशन पे, ओड पोजीशन पे जो सम आपके डिजिट्स हैं उनका सम, माइनस इवन पोजीशन पे जो डिजिट है उनका सम, वो किससे डिवाइड होना चाहिए? आपके 11 या 0 से। ठीक, तो निकालते हैं। नंबर क्या दिया हुआ आपके पास? एक्स की वैल्यू पूछी हुई है ना, 3 2 4 एक्स 3 4 2। ठीक है, पहले देख लो 11 से डिविजिबिलिटी रूल, तो पहले ये निकाल लो ओड नंबर पे कौन कौन से हैं, ओड पोजीशन पे कौन कौन से नंबर्स हैं आपके? 2 3 4 3, इनका सम क्या होगा ओड वालों का? 2 3। ठीक है, 2 3 5, 2 + 3 + 4 + 3, 3 3 6 4 10 12। इवन पोजीशन पे कौन कौन से नंबर है आपके? 4 8 एक्स और 2, 4 + x + 2, इनका सम क्या आ जाएगा? 6 + x। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 6 + x माइनस 12। ये किससे डिविजिबल होना चाहिए? 11 से या 0 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 6 + x - 12 x - 6। ये अब देखो x - 6 यानी एक नंबर है आपके पास, ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 11 से या तो 0 से। तो 6 - 6 0 आ गए, ये भी 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर है 6। एक्स की वैल्यू देखो 1 - 6 होगी तो आ जाएगी -5। ठीक है, तो -5 डिवाइड नहीं होता 11 से। 2 - 6 -4, 3 - 6, ऐसे 6 - 6 0 डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 0 है 11 से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आपकी 6। नेक्स्ट है द रेशो पूछी हुई है आपके पास एक वृत्त की, एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है, किसकी रेशो पूछी हुई है? एरिया सर्कल की डिवाइड बाय द मैक्सिमम स्क्वायर का एरिया। तो
पहले एरिया ऑफ सर्कल ब्रीथ का सर्कल है, इसका एरिया क्या होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर, ऊपर तो पाई आर स्क्वायर आएगा। ठीक, नीचे क्या पूछा हुआ है, द मैक्सिमम स्क्वायर इनसाइड ए सर्कल। एक सर्कल है आपके पास, उसमें स्क्वायर जो है तो मैक्सिमम एरिया कब होगा, जब ऐसे होता है स्क्वायर पूछा हुआ है। इसका डायगोनल ये देखो, सर्कल में यहाँ से यहाँ लाइन जाती है, एक होता है डायमीटर, सर्कल का डायमीटर होता है ना, डायमीटर, ठीक है। इसका क्या बन गया डायगोनल, ये डायमीटर है ना, व्यास, ये इसका डायगोनल बन गया, स्क्वायर का डायगोनल। ठीक है, आप एरिया निकाल लो। एक सर्कल के अंदर इन्होंने बोला स्क्वायर फिट करोगे तो उसका मैक्सिमम एरिया यही होता है जब आपका डायगोनल किस में हो। देखो सर्कल में यहाँ पे फिट करोगे तो मैक्सिमम एरिया क्या नहीं होता, बिल्कुल टच करते फिट करोगे ना तो। और देखो यहाँ से डायगोनल होता है, ये वाला पॉइंट से ये वाली पॉइंट, ये लाइन जो आपकी डायमीटर है और ये डायगोनल हो गया, ये डायमीटर, ठीक है। ये साइड आपकी, ये साइड स्क्वायर की निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, dy/√2। ए की वैल्यू यहाँ से आ गई तो एरिया क्या आएगा, मैक्सिमम एरिया क्या आएगा, d²/2। ठीक है, और आपका डायमीटर क्या होता है 2r, पुट कर दो d²/2 2r/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 4r²/2 2r²। ठीक है, एरिया क्या गया आपके पास, मैक्सिमम एरिया 2r², पुट कर दो, यही है। ठीक है, मैक्सिमम एरिया क्या 2r²। ठीक, तो वैल्यू क्या आ जाएगी r² क्या पाई/2 आंसर है। प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, बोला कि रेडियस ऑफ सर्कल से ही होगा। नो डिपेंड ऑन द सर्कल, ब्रीथ पे निर्भर नहीं कर रही। ठीक है, जो ये वैल्यू पाई है ना किस पाई/2, ये वैल्यू रेडियस सर्कल की नहीं है, किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही, आर पे डिपेंड नहीं कर रही ना, ये वाली रेशियो पूछी हुई है, प्रोपोर्शन टू द साइड ऑफ स्क्वायर। ए की ए तो है ही नहीं, डायगोनल डी भी नहीं है, 2r भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि पाई/2 आया था। रेशो भी पूछा हुआ है आपने, जो रेशो आई ना उसको पूछा हुआ है, किसी भी चीज़ पे सर्कल पर डिपेंड नहीं करेगी। सर्कल पर डिपेंड तब करेगी जब आप किसी रेडियस हो, यहाँ पे अगर रेडियस होती है ना, क्योंकि कट गई, रेडियस नहीं है तो उस पर सर्कल पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ से देख लिया मैक्सिमम एरिया किसी वर्ग का एक सर्कल के अंदर क्या होता है 2r²। ठीक है, निकलता कैसे वो भी देख लिया। रेशो पूछी हुई थी, रेशो में पूछा कि ऑप्शन थोड़े घुमा के दिए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ़ दिस इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, q की वैल्यू पूछी हुई है 102.7 नंबर एक, इसको किस फॉर्म में लिखना है p/q में, तो कैसे लिख सकते हो इसको 1027 / 10, ये हो गया p, ये q, p क्या है आपके पास, p ऊपर वाला 1027, q क्या है आपके पास 10, q की वैल्यू पूछी हुई तो 10 ही वैल्यू। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे क्या बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। देखो तो सम ऑफ मनी प्रिंसिपल दिया हुआ है, एक तो इसको SI से कर सकते हो, SI इज इक्वल टू PRT/100, फॉर्मूला से कर सकते हो। इन्होंने क्या बोला हुआ है, अमाउंट कितना हो जाएगा आपके पास 720 4 सालों में। ठीक, व्हाट विल बी द अमाउंट इफ द रेट इंक्रीज्ड बाय, पहले रेट ये ले लेना है, ठीक, दूसरे में रेट +2 कर देना है। पहले आपको रेट निकालना पड़ेगा, अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, प्रिंसिपल, रेट आपको निकालना है। ठीक है, ये अमाउंट बन गया 4 साल में, टाइम 4 साल। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे आएगा, देखो अमाउंट है आपके पास 720, प्रिंसिपल है आपके पास 600, 4 सालों में अमाउंट कितना हो गया ये, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 4 सालों में कितना है, माइनस करके आएगा ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल,
720 माइनस 600, 120 आ गया। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, 120 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना, 600। रेट आपको निकालना है, टाइम है आपके पास 4 साल है, डिवाइड बाय 100, 0 0 0 0, 6 दुके 5, रेट आ गया 5%। ओके, इन्होंने बोला कि रेट को बढ़ा दिया जाए तो अमाउंट क्या होगा, ठीक है। रेट कितना है आपके पास, 5%। क्या बोल रहा है, रेट को 2% से बढ़ा दो, 5 + 2 कितना परसेंट हो गया, 7%, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे देखा ना सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो आपको रेट ये हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल कितने हैं आपके पास, 600 है, ठीक है। और एस आई की वैल्यू ही होती है PR प्लस करना PRT डिवाइड बाय 100, 600 प्लस प्रिंसिपल कितना 600, रेट कितना हो गया 7, टाइम कितना 4 साल का सेम, नीचे 100। ये देखो क्या वैल्यू होगी, 600 प्लस 24 × 7, 7 चौके 32, 7 चौके 28, 2 पर 7 चौके 14, 16, 600, 768, ठीक है। 768 इसका आंसर है, ठीक। या तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। 2 फॉर्मूले लिखे, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100, और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। या तो ऐसे कर सकते हो उसको, ठीक है। या तो दूसरा मेथड है, देखो 4 वर्ष में दिया हुआ है, 600 अमाउंट था, आपके पास 720 हो गया, कितने सालों में, 4 सालों में। तो यहाँ पे कितना सिंपल इंटरेस्ट आ गया, 120, इन दोनों का डिफरेंस 120, 4 सालों में 120 है। 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपके पास, 120। 1 साल में कितना होगा, 30। तो 1 साल में जितना इंटरेस्ट है 30, ठीक है। तो रेट कैसे निकालेगा इसका परसेंटेज, तो 30/60 का कितना होता है, 5%, ठीक है। रेट आ गया 5%। उन्होंने बोला 7% कर दो, 600 का 7% हर साल कर दो, तो 4 साल, 1 साल में 7, 4 सालों में कितना हो जाएगा, 4 × 7 28%। 28% 600 कितना होता है, ऐड कर देना, ठीक है। 600 का 28%, ठीक है। कितना हो गया 8 चुके 48, 4 ऊपर 168, ठीक है। तो प्लस 168 किसी मेथड से जा सकते हो, 768 आ जाना था, ठीक है। द नेचुरल नंबर नियरेस्ट टू 3070, 3070 के आसपास वाली संख्या जो कि 17 से डिवीजन, 54 को डिवाइड कर दो, ठीक है। जो 17 से कौन सी जा रही है, ठीक है। इन्होंने बोला है 17 से डिवाइड, ये नहीं होगा। देखो 17 से कोई चीज़ डिवाइड कैसे होगी, ठीक है। तो डिवाइड कौन सा नंबर होगा आपके पास, 3077, ओके 3077, 3070 करिए, 4 ऑप्शन थे ना, 3070 डिवाइड करिए 17 से, नहीं होगा, सिर्फ 4 ऑप्शन लेने, डिवाइड करना है, 17 × 17 137, ठीक। फिर देन 17 8 जा 6 5 8 1 8 136 10, ये नहीं डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 10 रिमाइंडर आ रहा है, ये डिवाइड नहीं होगा, तो मत, ठीक है। फिर क्या ऑप्शन थे, 3060 भी नहीं होगा, 3 ऐसे डिवाइड करोगे तो नहीं, 3077 आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, CP दिया हुआ है आपके पास, SP दिया हुआ है, उनमें रेशो क्या दी हुई है, CP रेशो SP
कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, रेशो दी हुई 5x, सेलिंग प्राइस दी हुआ है x लेना, ठीक है 4x, इनको ले लो CP को 5x, सेलिंग प्राइस को 4x, ठीक। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है आपका, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंटेज का पूछ लें, लाभ प्रतिशत, लाभ जो है ऊपर, प्रॉफिट फॉर्मूला ऊपर है, डिवाइड बाय CP इंटू 100, लॉस परसेंटेज, लॉस डिवाइड बाय CP, हमेशा नीचे CP रहता है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो फॉर्मूला से हो सकता है, ठीक है, फॉर्मूला से कर सकते हो। यहाँ पर देखो डिफरेंट कितना है, डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, x का, ठीक, ये आपका लॉस है, ठीक है, लॉस आ गया, यहाँ से हम निकाल सकते हैं लॉस, CP माइनस XP, ये लॉस, लॉस परसेंटेज पूछी हुई है, किस में निकलता है, x, लॉस डिवाइड बाई CP इंटू 100, CP कितना 5x इंटू 100, x गया, फालतू के 20% आंसर है, ठीक। आपको फॉर्मूले भी याद रखने हैं, लाभ हानि, और नीचे हमेशा याद रखना है यहाँ पे CP होता है, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब इज दिस, एक आपके पास घन है, उसका विकर्ण दिया हुआ है क्यूब, क्यूब है, ठीक है, उसका डायगोनल क्या होता है, ये D, क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ये साइड है, ये आपकी साइड है, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के का घन का विकर्ण, वो कैसे निकलता है आपके पास, देखो अगर क्यूबॉइड है तो क्या होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, यहाँ पे भी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट में, तो यह क्या जाएगा √3 है आपका, ठीक। ये आपको पता है डायगोनल होता है आपके पास क्यूबॉइड का, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ आई हुई, ये क्यूब का है, ओके। इन्होंने क्या दिया हुआ, डायगोनल दिया हुआ आपके पास, पूछा क्या हो रहा है, एरिया पूछा हुआ है, देन इट्स सरफेस एरिया, ये क्यूब आपके पास, ये डायगोनल, देखो क्यूब में वॉल्यूम क्या होती है, A क्यूब, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 4A स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर, और आपके पास डायगोनल विकर्ण क्या होता है √3 है, ठीक। और डायगोनल अगर क्यूबॉइड में हो, क्यूबॉइड हो आपका, तो डायगोनल होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, या तो डायगोनल सीधे सीधे पूछ लेते हैं, या तो लॉन्गेस्ट रोड करके आता है, सबसे लंबी रोड, लॉन्गेस्ट, लंबी, सबसे लंबी लकड़ी या रोड एक कमरे में या एक डब्बे में कितनी होती है, वो भी डायगोनल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायगोनल आपको दिया हुआ है 8 √3, D कितना दिया हुआ 8 √3, और डायगोनल होता है क्या क्यूब का √3 है, दोनों को इक्वेट कर दो, √3A इज इक्वल्स टू 8 √3, √3 से √3 गया, साइड क्या गया आपके पास 8, सरफेस एरिया नॉर्मल पूछा तो टोटल सरफेस एरिया पूछा आपके पास कितना होता है 6A स्क्वायर, 6 इंटू A की वैल्यू क्या 8, 6 इंटू 64, मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौके 24, 384 आंसर है, ठीक। ऐसे निकालना है डायगोनल का, आपको ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल, दिस, ठीक है। अब आपको एरिया दिया हुआ है 120 डिग्री ऑफ ए सर्कल ब्रिथ के दिस, एक सर्कल है आपके पास, टोटली पूरा कितना आता है आपके पास 360 डिग्री, अगर आपके पास 360 डिग्री है एंगल, तो उसका एरिया क्या होता है पाई स्क्वायर, ठीक। अगर आपके पास कोई थीटा दिया हो, ठीक, एंगल ही है, तो 1 डिग्री में कितना होगा पाई स्क्वायर, आप फॉर्मूला से कर सकते हो, ठीक है, बाय 360 डिग्री, थीटा डिग्री में थीटा
कोई भी एंगल 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है किसी भी आपके एंगल पे दिया हो, ठीक है। डायमीटर पूछा हुआ है इसमें सर्कल का, डायमीटर व्यास, ठीक है। ये होता है अगर कोई भी आपको एंगल दिया हो ना, उसका एरिया निकालना हो। यहाँ पे मान लो एंगल दिया हुआ है थीटा, तो इसका एरिया कैसे निकलता है आपके पास, थीटा बाई 360। कैसे निकलता है वो बता दिया, पाई आर स्क्वायर। आपको दिया क्या है, एरिया दिया हुआ है इतने से एंगल का, ये, ठीक। तो एरिया क्या होता है, एरिया जब आपको थीटा एंगल दिया हो क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कितना दिया हो एरिया, 66/7, 66/7 एरिया। ये थीटा कितने पास 120 डिग्री आपके पास, डिवाइड बाई 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ये 0 से 0 क्या, 12 तिके 22 3 जा, तो ये आ गया आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 9, आर की वैल्यू आ गई आपके पास 3, रेडियस 3 आ गई, ठीक है। आपके पास रेडियस क्या आई, त्रिज्या क्या आई, 3 आ गई। अब सीधे 3 जल्दी जल्दी में 3 में टिपका दियो, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ज़रूर होगा। और आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा तो अगर रेडियस डायमीटर जिस क्वेश्चन में पूछेंगे ना वहाँ पे रेडियस दी होगी, सीधा जल्दी से क्लिक करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा क्या डायमीटर, डी क्या होता है 2r, कितना होगा 2 इंटू 3 6 इसका आंसर, ठीक है। जल्दी जल्दी में 3 मत पुट कर दियो। ओके, ऐसे क्वेश्चन बने होते हैं, जल्दबाजी में आंसर में निकलेगा पर कुछ और ही कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर विल बी डबल देन द एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी। देखो डायगोनल 2 स्क्वायर ले लो, ये डायगोनल डी, एरिया सॉरी साइड ए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया किसका, वर्ग का, एरिया क्या होता है ए स्क्वायर। यहाँ से डी निकाल लो, डी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा के √2a आएगा, ठीक। डी की वैल्यू √2a आएगी, ठीक है। डायगोनल क्या होता है √2a, विकर्ण आपका √2a, ठीक। तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, d/√2, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, एरिया क्या आएगा d²/2। देखो स्क्वायर का क्या क्या होता है, ये स्क्वायर है, साइड ए भुजा, आपके पास एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपके पास भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल ए का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, पैरामीटर होता है आपके पास 4 है, परिमाप 4 है। अगर डायगोनल की फॉर्म में दिया हो एरिया तो क्या होता है d²/2, ठीक। ठीक, d²/2, तो ये एरिया पहले वाले का। इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर डायगोनल 2 गुना हो जाए, पहले डी था, अब डी डैश कितना 2 गुना हो जाए, 2d हो जाए, तो क्या एरिया आएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा इससे, ठीक है। एरिया डैश न्यू डैश डी डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, डी डैश का 2d, 2d का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। देखो 4d² डिवाइड बाई 2, एरिया नया क्या आ गया 4d² डिवाइड बाई 2, ठीक है। एरिया पहले वाले का था, सॉरी पहले वाला एरिया था d²/2, नया वाला एरिया क्या आ गया, सॉरी 4d² डिवाइड बाई 2। देखो डी से डिवाइड बाई 2 पहले वाला एरिया, कितने टाइम हो गए 4 टाइम्स, ठीक है। ऐसे निकालना होता है, कितने टाइम्स हो गए आपका 4 टाइम, 4th टाइम, ओके। नेक्स्ट
विनय सोल्ड ए वॉच फॉर इन 75 पीस, CP SP क्या बोल रहे हैं, कितने में बेची, 75 रुपीज़ में, सेलिंग प्राइस का 75, ही गेट्स ए प्रॉफिट एज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। क्या बोला हो इन्होंने, एक घड़ी को बेचता है, उसे जो लागत कीमत के बराबर लाभ होता है, कॉस्ट प्राइस मतलब जितनी कॉस्ट प्राइस है ना एक्स मान लो, उतना ही क्या वो उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक, ये लाभ पर प्रॉफिट परसेंटेज X% दी हो रही है, लाभ प्रतिशत हिंदी में सही यहाँ पे बराबर प्रतिशत परसेंटेज दिया हुआ। ठीक है, अगर नॉर्मल दिया तो कॉस्ट प्राइस तो नॉर्मल लेना था। तो उन्होंने क्या बोला, जितने में उन्होंने कॉस्ट प्राइस जितने में घड़ी ली हुई है उतने ही प्रतिशत उनको लाभ हुआ। एक्स की घड़ी ली है, X प्रतिशत का लाभ हुआ। पूछा क्या आप इन्होंने, कॉस्ट प्राइस X की वैल्यू पूछी, ठीक है, निकाल दो। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, प्रॉफिट परसेंटेज लाभ प्रतिशत, अभी भी देखा, प्रॉफिट डिवाइड बाय CP × 100। ठीक है, और प्रॉफिट क्या होता है आपके पास, लाभ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, पुट कर दो। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, लाभ क्या होता है आपके पास, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय CP कॉस्ट प्राइस × 100। ठीक, तो हमें वैल्यू पुट करनी है आपको बस, CP है, SP है, प्रॉफिट परसेंटेज है, लाभ प्रतिशत कितना आपके पास, पुट कर दो वैल्यू X%। ठीक है, ये आपके पास लाभ प्रतिशत है। प्रॉफिट कितना होगा, फॉर्मूला SP 75 माइनस X डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस X मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यही है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, X = 75 माइनस X डिवाइड बाई X मल्टीप्लाई बाय 100, X² = 7500 माइनस 100X, क्या हो जाएगा, X² प्लस 100X माइनस 7500 = 0। तो इनका फैक्टर करना, ये क्या होता है, 25 × 4 × 25 × 3, देखो 25 150 बनेगा। ठीक है, 150 और 50 फैक्टर्स निकाल सकते हो आपके, क्या बनेंगे, 150 और 50 क्या आ जाएगा, X² प्लस 150X माइनस 50X माइनस 7500 = 0। तो X की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 50 आपके पास और माइनस 150। ठीक है, माइनस में तो हो नहीं सकती कॉस्ट प्राइस, तो X की वैल्यू 50 आपके पास। ओके, नॉर्मली सिर्फ अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्रिय मूल्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10%, एरिया स्क्वायर क्या होता है, वर्ग आपका, उसका एरिया क्या होता है, A²। जब भी ऐसी टर्म लास्ट मॉक टेस्ट में करा हुआ था कि जब भी आपको ऐसी टर्म आ जाए ना, रेडियस का स्क्वायर आ जाए, आगे पीछे कुछ भी हो, बढ़ा के जिस चीज़ को रहे हैं वो स्क्वायर में आ जाए ना, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला लगा सकते हो, A + A + A² डिवाइड बाई 2। ठीक है, जिससे में इंक्रीज़ होगा, देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10% इंक्रीज, 10 + 10 + 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाई 100, तो 21% से इंक्रीज हो जाएगा एरिया। ठीक है, ये फास्ट मेथड है, वैसे में निकाल सकते हो। इन्होंने कह दिया साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10%, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। स्क्वायर है, साइड ए है, 10% बढ़ा दी, इसको 100 ए ले लो, तो ये क्या हो जाएगी, 10% बढ़ा दी 110 से, इसका एरिया क्या हो जाएगा,
1 2 3 4 ए स्क्वायर, इसका एरिया ये 121, इसका एरिया ये, डिवाइड किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में पूछा है तो 2100 डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये परसेंटेज आ जाएगी तो 21% ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4:61 प्लस 4:62 प्लस 4:63 प्लस 4:64 प्लस 4:65 किससे डिवाइड होता है। 4:61 प्लस 4:62 प्लस 4:63 प्लस 4:64 प्लस 4:65, इसमें से सबसे छोटी वाली से बाहर निकालो। ठीक है, पास 1 प्लस 4 प्लस 4:2 प्लस 4:3 प्लस 4:4, 461 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 4 चौके 16, 64 256, ये क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 16 आएगा, 4 चौके 16। ठीक है, 21 प्लस 64 प्लस 256, 56 60 20 341, 341 इंटू 461, ये नंबर पूछा किससे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन क्या है दिया आपके पास, 341 इंटू 4/61, ये नंबर किससे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ये वाला डिवाइड होगा तो ये भी डिवाइड होगा। ठीक, तो डिवाइड कर लो, 341 से किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, ये सिर्फ उसको चेक कर लो। ठीक है, आंसर आ जाएगा 341 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3 1 जा 3, नहीं 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 11 से देख लो, 3 4 1 11। ठीक है, 11 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हो, ऐसे निकालना था फिर आपको चेक करना था। 341 आया था ना, इंटू मल्टीप्लाई 4:61, तो आपको मल्टीप्लाई में ना तो एक आधा चेक कर लो, इसको चेक कर लो। ठीक है, ईजी दिख रहा है तो इसको ही चेक करना था, जो ऑप्शन है उसे चेक करना था आपको। ठीक है, तो 11 से डिवाइड हो रहा है। ओके, नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दिया हुआ, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ, दो नंबर्स का क्या दिया हुआ है 336, दो नंबर ए बी मान लो। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 10, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या दिया हुआ है a-b 10, देन द नंबर्स आर, ए का नंबर होगा बी का नंबर होगा, यही पूछा हुआ है। ओके, फॉर्मूला क्या होता है आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, ये हो रही है, तो फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, दो नंबर्स का, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स ए इंटू बी। तो ए आपको दिया हुआ 336 इज इक्वल टू ए इंटू बी, या ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 336। पूछा कि आपके पास दो नंबर ही पूछे हुए हैं, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और अभी आ गया आपके पास a माइनस बी इज इक्वल टू 10। तो कैसे निकलेगी वैल्यू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मालूम होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपके पास ए बी है और ए माइनस बी है, ए नहीं है बी नहीं है, तो काट दो दोनों को, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों कट गए 4ab। ये क्वेश्चन याद रखनी है अगर ऐसे तो क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। पुट कर दो वैल्यूज़, ए भी आपके पास है। ठीक है, जो जो चीज़ें पुट कर दो, ए माइनस बी की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर
माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए बी 336। ठीक है, तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इस 100 उस साइड चला जाएगा, 100 प्लस 24 12 14 एक ऊपर 1344 336 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 4 24 दो ऊपर 4 के 12 14 एक ऊपर 4 के 12 1344। ये क्या आ जाएगा 1444 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया 1444। ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 1444। ठीक है, अब आपको अंडर रूट निकालना आना चाहिए। ठीक है, इसका आपको याद भी होना चाहिए, 38 होता है वैसे, पर इसको ऐसे भी कैसे कर सकते हो 1444, दो दो के पेयर आपको बाहर निकालने हैं। 1444 डिवाइड कर दो 1444 2 7 2 2 2 3 6 2 3 6 1 2 6 1 361 19 19 19 जा। ठीक है, देखो यहाँ पे अंदर पेयर के अंदर 19 इंटू 19 इंटू 2 इंटू 2 दो दो से एक बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 19 बाहर आ गया 38 आंसर। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू होगी 38 ऐसे निकाल सकते हो। ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 38, ए माइनस बी ये है, ए प्लस बी ये है। अब यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब निकाल लो आंसर। ठीक है, ए माइनस बी क्या है 10, ए प्लस बी क्या है 38। अब आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड ही कर दो। 2a इज इक्वल टू 48, ए की वैल्यू 24, ए की वैल्यू 24 यहाँ पुट कर दो, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हैं आपके पास 14 और 24। ठीक है, विच रैशनल नंबर इज बिगर देन द 0 डिवाइड बाई माइनस। रैशनल नंबर परिमेय संख्या पूछी हुई है, रैशनल नंबर बड़ा किससे 0 बाई -5, किससे 0 डिवाइड बाई -5, 0 डिवाइड बाई -5, ये 0 ही है। ठीक है, 0, तो 0 से बड़ी संख्या पूछी हुई है रैशनल नंबर। देखो 0 से बड़ी ये आपका 0 है, देखो 0 डिवाइड बाई -5, तो ये इसके आंसर 0 ही होगा। 0 किसी भी चीज़ को डिवाइड कर रहे हो 0 डिवाइड बाई ए कुछ भी है तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही देखना था, इससे बड़ी नंबर, तो 0 से बड़ा नंबर पूछा हुआ, 0 से ही होता है 1 2 ऐसे करके, -1 -2 यहाँ पे कुछ होगा, तो 0 से बड़ा पूछा हुआ है। मतलब पॉजिटिव नंबर पूछा हुआ है। देखो ये -1/4 के आपके पास नेगेटिव, -2/7 ये यहाँ पे होगा, -2/7 ये भी नेगेटिव, -1/3 ये भी नेगेटिव है, -3/-8, -3 डिवाइड बाई -8, माइनस से माइनस गया, 3/8 आपका पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा नंबर है, तो यही आंसर है। ठीक है, इसमें इतना सा देखना था, तो 20 का आंसर है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट दिया हुआ पर एनम 5-6 ऑफ द प्रिंसिपल, टाइम पूछा हुआ आपके पास, टाइम रेट कितना दिया हुआ 16, 2/3%। उन्होंने बोला क्या बढ़िया, एट व्हाट टाइम किस समय में द सिंपल इंटरेस्ट जो है ना आपका एट द रेट दिस पर एनम विल बी कितना हो जाएगा 5/6 किसका प्रिंसिपल का,
ठीक है। 5/6 किसका, प्रिंसिपल का, मतलब 5/6 ऑफ पी, 5/6 ऑफ पी सिंपल इंटरेस्ट इतना, ये 5/6 ऑफ पी सिंपल इंटरेस्ट इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, मूलधन 5/6 होगा, ये दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ आपके पास, 5/6 पी, टाइम निकालना है, सब कुछ दिया हुआ है आपके पास। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू होती है पी आर टी डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे सिंपल 5/6 दिया हुआ है, सॉरी 5/6 पी, 5/6 पी, फॉर्मूला क्या होता है, और पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। पी से पी गया, रेट कितना आपके पास 16, 2/3%। तो 16 तक ये होगा, नीचे तो 3 ही आएगा, ऊपर ही आएगा 16 मल्टीप्लाई बाई दिस, मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, 16 + 50, 50 डिवाइड बाई 3, रेट क्या आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 3। ठीक, तो आर की जगह 50 डिवाइड बाई 3 पुट कर दो, मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई बाई टी, ये 5/6 आ जाएगी वैल्यू यहाँ से। ठीक है, 0 से 0 गया, 5 से 5 गया, 3 से 2 गया, 2 से 5, टाइम की वैल्यू 5 साल आ जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पूछा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री एंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए गिवन एक्यूट एंगल। दिए गए न्यून कोण, एक एक्यूट एंगल दिया हुआ है, न्यून कोण दिया हुआ है, उसको एक्स मान लो। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या दिया हुआ है, डिफरेंस निकालना है किसमें। देखो कोई एंगल दिया हुआ आपके पास, एक्यूट एंगल दिया हुआ है, उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और आपका सप्लीमेंट्री एंगल, उन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा हुआ है। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं आपके पास, जिनका सम क्या हो 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम क्या हो 180 डिग्री। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे होते हैं जिनका सम क्या हो x + y = 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम हो 180 डिग्री। इन्होंने दिया कि एक कोण दिया हो आपके पास, x मान लो उसको, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल लो पहले। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, पूरक, जिनका सम क्या हो 90 डिग्री। एक्स आपके पास दिया हो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 - x, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये आ गया। फिर सप्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा, x एक एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो x + y' ले लो, YC कॉम्प्लीमेंट्री एंगल = 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आ जाएगा इसका 180 डिग्री - x, ये एक आपका एंगल आ गया। ये सप्लीमेंट्री एंगल है ये सप्लीमेंट्री एंगल आप क्या YC कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो 180 - x - 90 - x क्या था 90 - x। ठीक है, 180 - x - 90 + x गया 90 आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से करना था। देखो x + y = 90 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये एंगल जो इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये एंगल जो इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, एक एक्यूट एंगल दिया हुआ था x, उसका आपको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना था। ठीक है, कैसे निकलेगा, ठीक है, एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा एंगल पूछ रहा था, दूसरा एंगल निकाल लिए दोनों से, इन दोनों का माइनस कर दिया, वही आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, 0.0032 0.00032 रेज़्ड पावर 0.6, इसका आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लो। ये क्या आएगा 0 पॉइंट, ठीक है। 32 डिवाइड बाई 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 0, ठीक है। ऊपर आएगा 6/10, इसको काट लो। 6/10, 32 डिवाइड बाय 2 3 4 5, 6/10, 2 3 जा 2 5 जा, ये आ गया 32, 10⁵, ठीक है। इंटू 3 डिवाइड बाई 5, ऊपर वाले को अलग कर दो, नीचे वाले को अलग कर दो। 32 3/5 डिवाइड बाय 10⁵, 3/5। तो 32 को क्या लिख सकते हो आप, 2⁵5। देखो 2⁵1 क्या होता है 1 2, 2⁵2 क्या होता है आपके पास 4, 2⁵3 क्या होता है आपके पास 8, 2⁵4 क्या होता है 16, 2⁵5 क्या होता है 32, 2⁵6 क्या होता है आपके पास 64, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो 2⁵5 मल्टीप्लाई बाय 4⁵3/5 डिवाइड में 10⁵5, 3/5। अगर ऐसी चीज़ होना तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है फिर, ठीक है। कर दो 2⁵5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 डिवाइड बाय 10⁵5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, क्या आ गया 2⁵3 डिवाइड बाई 10⁵3, 2 तो क्या 8, 2 2 2 8, 10 10 10, 3 0, तो क्या आ जाएगा 0.008, ठीक है। 0.008 20 का राइट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आपको, इजी क्वेश्चन भी आएंगे आपको ढूंढने और